3 महीने होने वाले थे। अलीना अपने हम जमात जाहिद के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। सुबह दोनों इकट्ठे यूनिवर्सिटी जाते और इकट्ठे ही वापस आते थे। इससे पहले वो अपनी यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, मगर जाहिद की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर वो उसकी बगैर निकाह की बीवी का किरदार अदा कर रही थी, जिसे आम ज़बान में गर्लफ्रेंड कहते हैं। अलीना के वालिदैन ने कभी सोचा भी ना होगा कि जिस बेटी पर वो भरोसा कर रहे हैं वो उन्हीं की कमर में एक ऐसे लड़के के लिए खंजर घोंप रही है जिससे मिले 6 महीने भी नहीं हुए थे। रोज़ रात को जाहिद के दोस्त भी मकान में आ जाते थे और अलीना, जिसने कभी अपने भाई को पानी तक नहीं पकड़ाया था, वो जाहिद के दोस्तों को सालन, रोटियां और चाय बनाकर देती थी। अलीना की कुछ हम जमात लड़कियों ने उसे समझाया भी था कि इस तरह अपने माँ बाप के भरोसे को ना तोड़ो और अपनी इज्जत खराब ना करो, मगर अलीना उन्हें ये कहकर खामोश कर देती कि मेरी ज़िंदगी है, तुम्हें क्या, मैं जो भी करूं। 2 साल गुजर चुके थे। इस दौरान अलीना ने जाहिद को बहुत मर्तबा कहा कि हम निकाह कर लेते हैं, मगर जाहिद उसे हर बार टाल देता। ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहा। अलीना ने बहुत चालाकी दिखाई और अपने वालिदैन को इस सब की बिल्कुल भी खबर न होने दी थी। अलीना प्रेग्नेंट हो चुकी थी। जब उसने जाहिद को बताया तो वो चौंक सा गया। जाहिद को ये सुनकर गुस्सा आ गया था। 2 दिन गुजर गए मगर जाहिद ने अलीना से बात तक नहीं की थी। वो शख्स जो 2 साल से दिन रात मोहब्बत के नगमे गाता था, अब वो अलीना की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। अलीना भी जाहिद के इस रवैये से बहुत परेशान थी। दूसरी परेशानी उसके पेट में पल रही थी। अब जाहिद रात को देर से घर आता और आकर खामोशी से सो जाता था। अलीना रात रो रो कर गुजार देती, मगर जाहिद को उसके रोने से ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन अलीना ने जाहिद के करीबी दोस्तों को जाहिद की मौजूदगी में बुलाया और उन्हें पूरी बात बताकर कहा कि भाई प्लीज़ आप लोग जाहिद को समझाएं और इससे पूछें ये मुझसे बात क्यों नहीं करता, मेरा क्या कसूर है। जाहिद के दोस्त भी उसी की तरह के थे। उन्होंने जाहिद से बात करना शुरू की। एक दोस्त बोला कि तुम लोग निकाह क्यों नहीं कर लेते। अलीना बोली मैंने बहुत बार कहा है मगर ये सुनते ही नहीं। जाहिद ये बात सुनकर हंस पड़ा। सब लोग हैरत अंगेज निगाहों से जाहिद को देख रहे थे। जाहिद ने अलीना को कहा कि तुम बाहर जाओ। अलीना ने कहा क्यों, मेरे सामने कहो जो कहना है। जाहिद गरज कर बोला दफा हो जाओ इधर से। अलीना रोती हुई कमरे से बाहर चली गई। उसे जाहिद के रवैये का इतना सदमा पहुंचा कि वो कमरे से बाहर जाते ही बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। उसका इल्म ना जाहिद को हुआ ना ही उसके दोस्तों को। वो लोग अपनी बातों में मसरूफ़ हो गए। जब अलीना को होश आया तो उस कमरे से आने वाली जो बातें सुनाई दी वो ये है, यार तुम लोग पागल हो गए हो क्या, मैं उससे शादी क्यों करूं, पेट से हो गई तो क्या हुआ, उसको अस्पताल ले जाकर सारा काम सीधा कर दूंगा ना। और वैसे भी पता नहीं जो बच्चा उसके पेट में पल रहा है वो मेरा है भी सही कि नहीं, मुझे तो लगता है ये किसी और का है। लेकिन अब फंस तो मैं ही गया हूँ। तुम लोग ही बताओ, जो अपने माँ बाप को धोखा देकर 2 साल मेरे साथ सो सकती है, वो मुझे धोखा देकर किसी और के साथ नहीं सो सकती क्या? क्या पता तुम में से किसी के साथ उसका चक्कर चल रहा हो और मुझे इल्म ना हो। वो कह के लगा कर हंस रहे थे। बस 2-3 दिन तक उसे अस्पताल ले जाकर अबॉर्शन करवाता हूँ, फिर 2 साल और मज़े लूँगा, फिर उसे भगा दूँगा। अब मेरा ये मायार तो नहीं कि मैं उसे शादी करूँ। चलो मुफ्त की नौकरानी मिल गई है, मज़े करो। और तुम लोग ज़्यादा हाजी ना बनो, तुम्हारे कारनामे भी मुझसे छुपे हुए नहीं हैं। वो फिर से कह के लगा के हंसने लगे थे।
जाहिद और उसके दोस्त ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। एक लड़का बोला, यार जाहिद, हमारा हिस्सा हमें कब देगा? अरे यार, अब ये तुम्हारी ही तो है, बस बच्चे वाला मामला सेट कर लूँ, इसके बाद सब मिलकर मज़े करेंगे। अब तो सो रही होगी। हाँ, कल जब बिस्तर गर्म करूँगा तो वीडियो बना लूँगा, फिर ये हम सब की रखेल बनकर रहेगी और कुछ बिगाड़ भी नहीं सकेगी हमारा। वो कह के लगा लगा के हंस रहे थे। अलीना को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अपने कमरे में गई और अंदर से लॉक लगाकर पूरी रात अपनी गलतियों को रोती रही। सुबह 5 बजे से जाहिद ने दरवाज़ा बजाया। अलीना ने दरवाज़ा खोला और मुस्कुराते हुए चेहरे से जाहिद का इस्तकबाल किया। जाहिद भी अपने बनाए गए प्लान पर अमल करने के लिए होंठों पर मुस्कान सजाए हुए था। उसने अलीना को गले लगाया और कहा कि सब दोस्त जा चुके हैं, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, चलो आज सारा हिसाब बराबर कर देता हूँ। ये कहकर वो बेड पर लेट गया। जाहिद ने अपनी कमीज़ उतारी ही थी कि अलीना ने चाकू जाहिद के सीने के आर पार कर दिया। जाहिद चंद मिनटों में ही तड़प तड़प कर मर गया। अलीना की हालत गिर हो चुकी थी। वो फर्श पर लेट गई और ज़ारू कतार रोने लगी। 7 बजे वो उठी। जाहिद की लाश बेड पर पड़ी थी। उसका मुंह अलीना की तरफ था। अलीना ने हिकारत भरी नज़रों से देखा और एक लात मारी तो जाहिद का मुंह दीवार की तरफ मुड़ गया। अलीना ने कपड़े बदले और बुर्का पहनकर बाहर निकल गई। वो खुद से बातें कर रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी। अब उसे अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा था, मगर अब वो अपनी गलतियां सुधार नहीं सकती थी। उसने खुद से कहा, मेरे साथ ठीक ही हुआ, मेरे जैसी का अंजाम यही होना था। मेरे वालिदैन ने मुझ पर भरोसा किया था और मैंने एक अजनबी दरिंदे की खातिर अपना मजहब, बाप का मान, भाई की इज्जत, माँ का एतबार और अपनी आबरू सब लौटा दी। मेरा यही अंजाम होना था, मेरा यही अंजाम होना था। नहीं, बल्कि ये बहुत कम है। ये सोचते हुए वो मेन रोड पर चलने वाले तेज रफ्तार ट्रक के सामने कूद पड़ी और अपनी जान गंवा दी। प्यारे दोस्तों, आजकल यूनिवर्सिटियों की कमी और मेरिट की वजह से बच्चियों को दूसरे शहरों में तालीम हासिल करने जाना पड़ता है और घर वालों से दूर हॉस्टल में दिन गुजारने पड़ते हैं। इस तरह वो घरेलू पाबंदियों से आज़ाद हो जाती हैं। उन पर नज़र रखने वाला कोई नहीं होता। ऐसे में कुछ लड़कियां तो अपनी हिफाजत कर लेती हैं और कुछ नहीं कर पाती। यूनिवर्सिटी का माहौल आज़ाद ख्याली को, एजुकेशन लड़कियों की सोच बदल देते हैं। हम जमात लड़कों लड़कियों के ग्रुप बन जाते हैं और वो लोग क्लास टाइम में भी पार्क, कैंटीन या फिर सुनसान जगहों पर पाए जाते हैं। लड़कों की तो और बात होती है ना। हमारे माशरे में लड़के की गलती को देखा जाता है, ना ही उसकी इज्जत पर कोई उंगली उठाता है। सब बुरा लड़कियों का ही होता है। इसलिए अगर आपके वालिदैन ने आप पर एतमाद किया है तो उनके एतमाद को न तोड़ें। जब बेटी घर से बाहर भाई के साथ भी चली जाए तो माँ बाप को फिक्र लगी रहती है। सोचें, अगर उन्होंने आपको खुद से दूर, घर से दूर भेजा है तो दिल को किस तरह समझाया होगा। आपको क्या लगता है कि आप हॉस्टल में सुकून की नींद सो रही हैं तो आपके वालिदैन, भाई बहन भी सुकून से सोते होंगे? बिल्कुल नहीं। उन्हें हर लम्हा आपका ख्याल आता होगा और उनकी मोहब्बत का अंदाज़ा आपको तब हो ही जाता होगा जब आप महीने 2 महीने बाद अपने घर जाती होगी। आप तालीम हासिल करने आई हैं, तालीम हासिल करें, फजूल कामों में ना पड़ें, अपने काम से काम रखें, पर्दे का ख्याल रखें। जब तक आपका चेहरा छुपा हुआ है कोई आपको गंदी नज़र से नहीं देख सकता। इसीलिए ही इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया है।
अक्सर लड़कियों का लिबास घर में और तरह का होता है और यूनिवर्सिटी में और तरह का। आप किसी और को धोखा नहीं दे रही होती, अपने आप को और अपने वालिदैन को धोखा दे रही हैं। खुदारा अपनी और अपने वालिदैन की इज्जत का ख्याल रखें। आपको अपने वालिदैन नहीं देख रहे मगर अल्लाह तो देख रहा है ना, उसी का खौफ कर लें, उसी का खौफ कर लें। प्यारे दोस्तों, ना जाने किस किस के साथ ये हादसा हो जाता होगा, ये वाक़या रूनुमा हो जाता होगा और किस किस की ज़िंदगी और किस किस की आबरूएं लुट जाती होंगी। खुदारा अपने और अपनी बहनों की, बेटियों की हिफाजत करें और खुदारा अपने माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल रखें। अगर उनकी भी नहीं इज़्ज़त का ख्याल रख सकते तो कम से कम अपनी इज़्ज़त का ज़रूर ख्याल रखें। प्यारे दोस्तों, हमारा कतई मकसद ये नहीं है कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाई जाए। हमारा मकसद है कि हालात से, वक्त से और उन दरिंदा सिफत लोगों से बचा जाए जिनकी वजह से औरत ज़ात खुद को अकेला रख नहीं सकती। कहीं आना जाना तो दूर की बात है, कहीं बोल भी नहीं सकती, अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकती। प्यारे दोस्तों, आज के इस मैसेज को जितना हो सके, जितना आपके पास वक्त ना होना, आज वक्त निकाल के इस मैसेज को हर उस शख्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके साथ आपका कभी ना कभी ज़िंदगी में वास्ता पड़ा हो। सबके साथ दिल खोल कर शेयर करें। क्या पता आपके शेयर की वजह से ये वीडियो किसी ऐसे ही शख्स के पास पहुंच जाए जिसको इस वीडियो की अशद ज़रूरत है। क्या पता ये वीडियो देख के, सुन के वो रुक जाए, वो अगला कदम सोच समझ के रखे। प्यारे दोस्तों, अगर आपने सुनी को अनसुनी कर दिया और इस मैसेज को देख के इग्नोर कर दिया तो एक कर्ज रहेगा आप पर। जितना हो सके लोगों का भला सोचिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। प्यारे दोस्तों, हमारी हौसला अफजाई करते हुए इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिए और हमारा साथ देते हुए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस रोज़ाना आपके लिए लाते रहते हैं। हमें कहते हैं सैयद एहसन आस। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।